नमः शिवाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेरे महादेव में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में। जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो क्या होती है, कुंडलिनी शक्ति को हम कैसे जागृत कर सकते हैं, कुंडलिनी जागृत होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी भी लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाली घंटी को नहीं दबाया है तो जल्दी दबा दें। और आध्यात्म से जुड़ी हुई आप जिस प्रकार की भी जानकारी चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में। कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य शरीर के अवचेतन मन या अचेत मन, जिसको हम कह सकते हैं सुस्त अवस्था में या सोई हुई अवस्था में एक ऊर्जा होती है। कुंडलिनी शक्ति जो होती है इसमें सप्त चक्र होते हैं और ये चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर से गुदा भाग से, जहाँ से ये प्रारंभ होती है और अंत भाग तक इसमें चक्रों का समावेश होता है। अर्थात रीढ़ की हड्डी में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी चक्रों का स्थान होता है। रीढ़ की हड्डी में जो सप्त चक्र उपस्थित होते हैं वो नीचे की ओर से प्रारंभ होते हैं। पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपूर्ण चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्ध चक्र, छठवां आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रार चक्र। अब बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, हमें कैसे पता चले कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। कुंडलिनी के जब चक्र हमारे शरीर में जागृत होने लगते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का अनुभव होने लगता है, जैसे ध्यान या मंत्र जाप के समय शरीर में गर्मी का एहसास होना, या फिर शीतलता का एहसास होना, या फिर शरीर के किसी अंग का स्पंदन होना, या अकारण ही शरीर के अंगों का हिलना, सर हिलना, हाथ हिलना, पैर हिलना। इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, इसी से हमें संकेत मिलता है कि हमारी कुंडलिनी चक्र जागृत हो रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होना प्रारंभ करती है तो वो प्रथम चक्र मूल आधार चक्र से जागृत होकर और सभी चक्र को भेदते हुए अंतिम चक्र सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। यह जब ऊर्जा मूलाधार चक्र से गुजरती है तो बीच में जितने भी चक्र उपस्थित होते हैं उन चक्रों को भेदते हुए, जागृत करते हुए ये अंतिम चक्र तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें एक झटका का महसूस होता है, शरीर में एक झटका लगता है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है। फिर वो ऊपर से नीचे की ओर गिरती रहती है और ऐसे ही हमारे चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं और वो उसी स्थान पर घूमते हुए महसूस भी होते हैं। कुछ लोगों को चक्रों का घूमने का भी एहसास होता है। सर के सबसे ऊपरी भाग पर कमल का खिलना महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे कमल का फूल खिल रहा हो। तो ये सहस्त्रार चक्र जागृत होने का लक्षण होता है। माथे, सर में दोनों भौहों के बीच में माथे पर एक बिंदु या चींटियों का चलना या स्पंदन, ऐसी कोई क्रिया होती है तो हमारे आज्ञा चक्र जागृत होता है। ये लक्षण होते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंडलिनी को हम जागृत कैसे करें। तो कुंडलिनी जागृत करने के 3 प्रकार हैं। पहला, हम ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबी विधि होती है। इसको बहुत जानकारी या कोई अच्छे मेडिटेशन जो होते हैं उनकी मार्गदर्शन में ही हमें करना चाहिए। दूसरा होता है मंत्र जाप। मंत्र जाप के द्वारा भी हमारी कुंडलिनी का जागरण होता है और वो जागृत होती हैं। और तीसरा होता है देवता के माध्यम से भी, जैसे कि हमारे
किसी ग्राम में या क्षेत्र में आप देखते हैं कि जो क्षेत्रीय देवता या पितृ किसी के शरीर पर खेल कर आते हैं, या किसी के शरीर पर काली माता आती है, या किसी और भी देवी देवता आते हैं, भैरव बाबा आते हैं, गुरु गोरखनाथ जी आते हैं, या क्षेत्रीय देवी देवता कोई भी हो सकते हैं, ये आते हैं। तो जैसे ही किसी भी व्यक्ति के शरीर पर देवी देवताओं का आना प्रारंभ होता है, खेलना प्रारंभ होता है, वैसे ही उस व्यक्ति के सहस्त्र चक्र जागृत हो जाते हैं, सातों के सातों चक्र जागृत हो जाते हैं। इस कारण से उनको दिव्य दृष्टि और भी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। और आध्यात्म से संबंधित आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर कमेंट ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।